श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। राधा रानी मैया की जय हो। भगवान श्री महाकालेश्वर महाराज की जय हो। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रण क्षेत्र में शयन के विषय पर दुर्योधन और द्रोण में विवाद उत्पन्न हुआ। ये महाभारत युद्ध के दौरान ही विवाद उत्पन्न हुआ। श्रवण कीजिएगा ये कैसे विवाद हुआ और क्या इसका हल निकाला गया। संजय कहते हैं, महर्षि व्यास के समझाने पर युधिष्ठिर कर्ण से युद्ध करने से तो रुक गए, लेकिन अपने समस्त महारथियों को द्रोणाचार्य से युद्ध करने की आज्ञा दी। महाराज की आज्ञा पाकर सारी सेना आचार्य पर टूट पड़ी, किंतु आचार्य ने भी अपनी समस्त शक्ति लगाकर पांडव सेना की गति रोक दी। उधर से दुर्योधन भी आचार्य की सहायता के लिए आ गए। दोनों पक्षों में तुमुल युद्ध होने लगा, किंतु उस रात्रि में सभी महारथी अति श्रम के कारण थक कर चूर हो रहे थे। निद्रा सता रही थी, शरीर भी विश्राम करना चाहता था। सैनिकों की यह अवस्था देखकर अर्जुन ने उच्च स्वर से दोनों सेनाओं के सैनिकों से कहा, वीरों, दिन भर के कठिन परिश्रम के कारण तुम सभी अत्यंत थके हुए हो। तुम्हारे वाहन भी विश्राम चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो थोड़ी देर जो जहां है वहीं उसी स्थान पर सो जाएं। चंद्रोदय होने पर हम पुनः युद्ध छिड़ेंगे। दयालु अर्जुन की बात सभी ने स्वीकार की। आचार्य द्रोण ने भी इसका अनुमोदन किया और अपनी सेना को शयन करने की अनुमति दी। इस प्रकार दोनों सेनाएं वहीं युद्ध स्थल में अपने वाहनों पर या जिसको जहां जो स्थान मिला वहीं सो गया। विश्राम पाकर सभी सैनिक प्रगाढ़ निद्रा में सो गए। तदनंतर 2 घड़ी पश्चात प्राची में चंद्रदेव ने अपना उज्जवल मुख निकाला और समस्त भूलोक को आलोकित कर दिया। चंद्रोदय होते ही पुनः वही जन संहारक व्यापार आरंभ हो गया। उस समय दुर्योधन आचार्य के पास गया और कहा, आचार्य पाद इस समय शत्रु उत्साहहीन व श्रमित हुए प्रगाढ़ निद्रा में लीन है। उन्हें इस समय भी क्षमा करने की आवश्यकता नहीं। शत्रु का तो जैसे भी हो सके वैसे विनाश कर देना ही अच्छा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप सामर्थ्यवान होकर भी पांडवों के प्रति क्षमा का बर्ताव कर रहे हैं। उसी से पांडव पक्ष दिन प्रतिदिन सबल होता जा रहा है तथा हमारा पक्ष निर्बल। यदि आप आज्ञा दे दें तो मैं कर्ण, दुशासन और मामा शकुनी मिलकर अर्जुन का वध कर दें। दुर्योधन की इस मूर्खता भरी बातों को सुनकर आचार्य को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। वह कहने लगे, दुर्योधन, वृद्ध होने पर भी मैं अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध कर रहा हूँ। मैं तुमसे एक बार नहीं अनेक बार कह चुका हूँ कि कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म का युद्ध है। धर्म की सदैव जीत होती है और अधर्म की पराजय। पांडव धर्मवीर हैं, उन्हें तुम कभी भी पराजित नहीं कर सकते। इतना कहकर द्रोणाचार्य जिधर शत्रु सेना खड़ी थी उस ओर चल दिए तथा सेना को 2 भागों में बांधकर युद्ध करने लगे। 3 पहर रात्रि व्यतीत हो जाने पर युद्ध की गति तीव्र हो गई। दोनों पक्ष अपने अपने प्राणों का मोह छोड़कर विजय की आशा किए युद्ध करने लगे। प्राची का मुखमंडल लोहित वर्ण का होने लगा। भगवान आदित्य ने भूलोक को प्रकाशित कर दिया। उस समय सभी योद्धाओं ने अपने अपने शस्त्र और वाहन त्याग दिए और नित्य कर्म करने लगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इस कथा का एक जो हमें इससे ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें इससे बोध प्राप्त होता है, वो यह है कि कभी भी सोते हुए व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अधर्म सदैव व्यक्ति को गर्त में ले जाता है और धर्म से ही व्यक्ति का जीवन उच्च बनता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो हमें अधर्म से काम नहीं लेना चाहिए और धर्म में अपना जीवन बिताना चाहिए।